प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय अंता के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का अपना टॉपिक होगा वीर काव्य महाभारत। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली 2 क्लास हमने वीर काव्य की पढ़ी है और इसमें हमने वीर काव्य की पहली रचना रामायण के बारे में परिचय प्राप्त किया है। वीर काव्य के अंतर्गत 2 ग्रंथ आते हैं, रामायण और महाभारत। इनमें से रामायण के विषय में हम पूर्व में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज अपना महाभारत, जो कि दूसरा वीर काव्य है, वो प्रारंभ होने जा रहा है। सर्वप्रथम वीर काव्य महाभारत के रचयिता यदि पूछे जाते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्नों के रूप में, तो उसका उत्तर होगा कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। सामान्यतः महाभारत के रचयिता के विषय में इतना ज्ञात होता है कि महाभारत के रचयिता वेदव्यास है, किंतु वेदव्यास का पूरा नाम है कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। इनके विषय में कहा जाता है कि इनका जन्म किसी द्वीप में हुआ था और समुद्री द्वीप में इनका जन्म होने के कारण इनको द्वैपायन कहते हैं। और ये कृष्ण वर्ण के थे, सांवले वर्ण के थे, इस कारण इनको कृष्ण भी कहते थे, इसीलिए इनको कृष्ण द्वैपायन कहा गया। और इन्होंने 4 वैदिक संहिताओं का विभाजन किया था, इसलिए इन्हें वेदव्यास कहते हैं। इनकी रचनाओं में सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण रचना है महाभारत। इसके अलावा अष्टादश पुराणों के रचयिता भी यही है और 4 वैदिक संहिताओं की रचना भी इन्होंने की। महाभारत के परिचय के विषय में यदि हम बात करें तो महाभारत का सामान्य परिचय सबसे पहले हम लेते हैं। महाभारत में पर्वों की संख्या यदि पूछी जाती है तो इसका उत्तर होगा 18। महाभारत में अष्टादश पर्व हैं और इन अष्टादश पर्वों में श्लोकों की संख्या है 1 लाख। संस्कृत साहित्य का सर्वाधिक विशाल ग्रंथ यदि कोई है तो वो है महाभारत, क्योंकि इसमें 1 लाख श्लोक। महाभारत से अधिक श्लोक संख्या संस्कृत साहित्य की किसी भी अन्य रचना में उपलब्ध नहीं। महाभारत का प्रधान रस शांत है। यहाँ पर यह शंका हो सकती है कि महाभारत में अर्जुन दुर्योधन अर्थात कौरवों और पांडवों के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ, अतः इसका प्रधान रस वीर होना चाहिए। किंतु ध्यातव्य है कि महाभारत में भगवत गीता का उपदेश भी है, महाभारत में भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश भी है, नीति कथाएं भी हैं और विभिन्न स्थानों पर महत्वपूर्ण उपाख्यान भी हैं, जिनके माध्यम से प्रजा को अनेक प्रकार की लोक शिक्षाएं प्राप्त होती। इस कारण महाभारत का मुख्य रस शांत है। महाभारत का नायक अर्जुन है और इसकी नायिका द्रौपदी है। अर्जुन की यदि श्रेणी या प्रकृति पूछी जाती है तो अर्जुन धीरोदात्त नायक है, और यदि द्रौपदी जो इसकी नायिका है उसकी प्रकृति या उसकी श्रेणी पूछी जाती है तो उसका उत्तर होगा स्वकीया। द्रौपदी स्वकीय नायिका है। इसकी विधा यह एक महाकाव्य है और इसका प्रतिनायक है दुर्योधन, जो नायक के विपरीत होता है और नायक की फल प्राप्ति में जो सबसे बड़ा बाधक होता है वही प्रतिनायक कहलाता है। आज की भाषा में बात करें तो इसे हम विलेन बोल सकते हैं। महाभारत के 18 पर्वों में प्रथम पर्व है आदि पर्व और अंतिम पर्व है स्वर्गारोहण पर्व। यहाँ पर महाभारत के अपर नाम द्रष्टव्य हैं, अति महत्वपूर्ण है। महाभारत के अपर नामों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपर नाम है सत्य सहस्त्री संहिता। सत्य सहस्त्र का अर्थ है 100,000, अर्थात 100,000 का समूह। संहिता का होता है समूह। चूंकि महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं और 1 लाख का अर्थ है 100,000, इस कारण इसको सत्य सहस्त्री संहिता कहते हैं। महाभारत में अनेक प्रकार की नीतिगत शिक्षाएं हैं,
प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक विषय का ज्ञान विद्यमान है। इस कारण महाभारत को ज्ञान का विश्वकोश भी कहा जाता है। और इसके विषय में दो प्रशस्तियां बड़ी प्रसिद्ध हैं। एक प्रशस्ति में कहा गया है कि यन्न भारते तन्न भारते, महाभारत के आदि पर्व से ली गई है। इसका अर्थ है कि यत न भारते, जो महाभारत में नहीं है, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई विषय, ऐसी कोई सलाह, ऐसा कोई धर्म जो महाभारत में नहीं है, तन्न भारते, वो पूरे भारत में कहीं नहीं है, पूरे भारत देश में वो कहीं नहीं मिलेगा। अर्थात जो पूरे भारत देश में ज्ञान है वो सारा का सारा ज्ञान महाभारत में उपलब्ध है। दूसरी प्रशस्ति और अच्छी है, इसकी प्रशस्ति अर्थ प्रशंसा, महाभारत की प्रशंसा की गई है। ये भी महाभारत के आदि पर्व से ली गई पंक्ति है। इसमें कहा है यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। इसका अर्थ है यद इह अस्ति, यत यानी जो, इह यहाँ पर महाभारत में, अस्ति है जो इसमें है, जो महाभारत में है, तद अन्यत्र वही सब जगह है। और यत न इह अस्ति, यत जो, इह न अस्ति यहाँ नहीं, और जो यहाँ नहीं है, न तत्क्वचित् वह कहीं नहीं है। जो इसमें है वही सब जगह है, और जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि महाभारत में संपूर्ण ज्ञान विद्यमान है। और महाभारत में यदि कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो वो फिर किसी भी शास्त्र में, किसी भी देश में हमें प्राप्त नहीं हो सकता। महाभारत की रचना में कितना समय लगा? 3 वर्ष। इस विषय में स्वयं वेदव्यास ने एक पद्य का उदाहरण दिया है। महाभारत के आदि पर्व में एक पद्य आता है कि त्रिभी वर्षे सदुत्थायी कृष्णद्वैपायनो मुनि महाभारतमाख्यानं कृतवान इदमुत्तमम्। इसका अर्थ हुआ कि सदुत्थायी कृष्णद्वैपायनो मुनि, कृष्णद्वैपायन मुनि ने अर्थात वेदव्यास ने त्रिभी वर्षे 3 वर्षों में महाभारतम आख्यानम, महाभारत नामक इदम उत्तमम, इस श्रेष्ठ रचना को कृतवान बनाया। कृष्णद्वैपायन मुनि ने अर्थात वेदव्यास ने त्रिभी वर्षे 3 वर्षों में इदम उत्तमम महाभारतम आख्यानम, इस श्रेष्ठ महाभारत नामक रचना का कृतवान, निर्माण किया। ये महाभारत के विषय में एक सामान्य जानकारी थी, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थी। यदि महाभारत के विषय में महाभारत का एक सामान्य परिचय पूछा जाता है तो ये जो विषय वस्तु है ये उसके लिए पर्याप्त होगी। महाभारत की जो आंतरिक विषय वस्तु है उसके विषय में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफी है। अगली कक्षा तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।